वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़जाना को IMF से मुज़ाकरात में सनअतों की बहाली के लिए रिलीफ की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से टैक्स वसूली के हदफ और तवानाई की कीमतें कम करने की दरख्वास्त की जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के जरिए 4 अरब रुपये रिलीज़ किए। सोहेल आफरीदी कहते हैं उन्हें पता नहीं कि हुकूमत में अरबों रुपये बांटे जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब रुपये की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ और मलबा फौज पर डाल दो। कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने वज़ीर आज़म को नैब की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2025 पेश की। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान के असरात जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 30 अफराद हलाक। 2 रोज़ में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5.5 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी। वाशिंगटन DC में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। विफाकी दफातर आज दूसरे रोज़ भी बंद। शिमाली रियासतों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। दर्जा हरारत 1 फरवरी तक नुक्ता इंजमाद से नीचे रहने का इम्कान। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी जारी। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। स्कूल बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सर्दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शदीद गर्मी की लपेट में। गुज़श्ता रोज़ रियासत विक्टोरिया में गर्म दिन रहा। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, तस्मानिया और दीगर रियासतों में भी कल तक के लिए हीट वेव वार्निंग्स जारी। मेलबर्न में 37.8 डिग्री की गर्मी के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैचेस के लिए टेनिस एरिना की छतें बंद कर दी गई। कोर्ट्स के बाहर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और खेल की दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। गर्मी की शदीद लहर के बायस जनूब मशरकी इलाकों के जंगलात में आग का खतरा। फायर डेंजर वार्निंग्स भी जारी की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की अबूधाबी में मुलाकात। सदर ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के रवादारी और इंसानी अखुवत के हवाले से मुत्तहदा अरब अमीरात के कौमी विजन को सराहा। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर जरदारी से अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की। कराची पोर्ट की तौसीई में ताउन बढ़ाने और बहरी तिजारत बढ़ाने के लिए शराकत दारी पर इत्तेफाक किया गया। ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम बांग्लादेशी सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत दोनों मुल्कों के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हो चुकी है मगर बाद में मुस्तरद की गई। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि ICC बांग्लादेशी सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन का अमल दोबारा शुरू करेगी। सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचों के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक किया गया था। लाहौर में बसंत के दौरान पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब मजहबी मकामात किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयत। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। बगैर तस्वीर के कसीर रंगी पतंगे इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सिंध में रवा बरस रेबीज से पहली हलाकत रिपोर्ट। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक इंडस अस्पताल के मुताबिक सांघर से ताल्लुक़ रखने वाली 8 साला बच्ची रेबीज के बायस इंतकाल कर गई। बच्ची को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। जख्मी बच्ची को रूरल हेल्थ सेंटर झोल लाया गया था। बच्ची को फौरी तौर पर रेबीज वैक्सीन दी गई, जिसके बाद बच्ची को हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया था। वुरसा का कहना है कि रूरल सेंटर झोल से वैक्सीनेशन के बाद उसी दिन हैदराबाद से भी वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगवाया। इसके बावजूद बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में टंडो आदम ले गए, जहां से उसे कराची भेजा गया। पेशीन में CGD की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द मारे गए। DIG CGD के मुताबिक कल की गई कार्रवाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स, क्लाशनकोव, हैंड ग्रेनेड और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। CGD के 10 लोग मामूली जख्मी हुए। जहां कार्रवाई की गई वहां फितनल खवारिज के लोगों का आना जाना था। कार्रवाई से पहले वहां सरेंडर करने का पैगाम पहुंचाया। सरेंडर नहीं किया तो कार्रवाई की गई।
यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम साकिब जज्जा के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अपने बयान से फिर गए, पहचानने से इनकार कर दिया। मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की हिमायत की। वकील ने कहा मुद्दइयों ने बयान दिया है कि साकिब जज्जा उनका मुल्जिम नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम मुद्दइयों पर बरहम हो गई। कहा आपने FI की खुद दरख्वास्त दी, अब कह रहे हैं कि आपका मुल्जिम नहीं। आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कल तमाम मुद्दइयों को बयानात की तस्दीक के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश होने का हुक्म। कहा अगर साबित हुआ कि मुद्दइयों ने दरख्वास्त दी थी तो फिर झूठा बयान देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा अयूब खान सोए की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने मुआशी ताउन, तालीम, सकाफ़त और अवामी रवाबित में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आसियान में पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से किसी कब्जे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारों के लिए एक महफूज और दोस्ताना माहौल फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की असासों की 100% हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला की मुतल्लिक़ा हुकाम को प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सड़कों पर पुरानी लाइटों की मुरम्मत और नई लाइटों की तनसीब के मनसूबे का PC1 तैयार। शाहराहों पर रवां साल मई तक काम मुकम्मल किया जाएगा। नसीराबाद रेंज के अजला में खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि थानों में खवातीन पुलिस एहलकारों को कंप्लेंट ऑफिसर, नायब मुहर्रर और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किया गया है। खवातीन को मुसावी मौक़े देना जामे विजन और इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। खवातीन एहलकारों ने थानों में मुतहर्रिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में करार दिया कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी आयद करने की मजाज है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुपर टैक्स 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासर अफराद की बहाली के लिए नाफिज किया गया था। 300 मिलियन रुपए से ज़्यादा सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया गया। 2022 में सुपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक आयद किया गया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से इतलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुपर टैक्स केस वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल के बाहर लिफ्ट ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा। कार सवार ने पिस्तौल निकालकर धमकियां दी। इतवार को होने वाले झगड़े की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल के मुलाजिम की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर एहतमाम बादशाह खान अमन कॉन्फ्रेंस ANP के सरबराह अहमद वली खान ने कहा जमहूरियत का हुस्न यही है कि हर किस्म की बात सुनी जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब मजबूत होगा जब हम सुलह को कमज़ोरी नहीं ताकत समझेंगे। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा पाकिस्तान में एक विफाक और 4 इकाइयाँ हैं, यही असल इकाइयाँ हैं। कराची को सिंध से अलग नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि हर सानहे के बाद पीपल्स पार्टी और MKM में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि बारिश हो जाए तो पानी की निकासी नहीं कर सकते, आग लग जाए तो बुझा नहीं सकते। ना सूबाई ना विफाकी कंट्रोल। कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। लोग जिसे मुंतखब करें उसे मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। गवर्नर सिंध से AIG कराची आज़ाद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, सेफ सिटी मंसूबे और निगरानी कैमरों की तनसीब पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा अमन अमान का तसलसल उनकी अवलीन तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद निगरानी कैमरों की तनसीब नागुज़ीर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है मौजूदा हुकूमत का साथ मोहब्बत से नहीं बल्कि मजबूरी से दिया जा रहा है। सरगोधा के दौरे में कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी किसान, ताजिर, मजदूर और पिसे हुए तबके की जमात है जिसने हमेशा ज़ाती मफादात की बजाय मुल्की मफादात को मुकद्दम रखा।
भारत में जानलेवा निपा वायरस फैलने लगा। भारत से जुड़े थाईलैंड और नेपाल ने अपनी सरहदों और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में 5 मेडिकल वर्कर्स में निपा वायरस रिपोर्ट हुआ है। एक की हालत तशवीशनाक है। इन अफराद से राबते में आने वाले 110 अफराद को करंतना कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस वायरस में मुब्तला अफराद की जान जाने का खदशा 75% तक होता है। ये वायरस ऐसे वक्त में भारत में फैल रहा है जब चंद दिन बाद वहाँ T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। ये वायरस जानवर से इंसान को लगता है और इंसान से इंसान में फैलता है। इसकी अलामात में बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, उल्टी का आना और गले में खराश शामिल है। निपा वायरस 90 की दहाई में मलेशिया और 2001 में बांग्लादेश में भी सर उठा चुका है। इस वायरस की वैक्सीन या दवा अब तक तैयार नहीं हुई। यह अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 10 सरफहरिस्त तरजीहात में शामिल है। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर अमेरिका नाराज। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय मुल्क भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी भारत से मुआहदे कर रहा है। इंडिया EU तिजारती और दिफाई मुआहदे को सदर यूरोपीय कमीशन वॉन डेर लेयन ने मदर ऑफ ऑल डील्स लिखा है। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 बरसों में ऑटो, स्टील और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। 2032 तक इंडिया EU तिजारत दुगनी हो जाएगी। जवाब में भारत तकरीबन तमाम यूरोपीय बरामदात पर टैरिफ खत्म या इंतहाई कम कर देगा। टैरिफ में कमी से महंगी और आलीशान यूरोपीय गाड़ियां भारत में सस्ती हो जाएंगी। यूरोप के जैतून के तेल, माजरीन और वेजिटेबल ऑयल पर टैरिफ खत्म करने का मुआहदा भी हो गया। मिस्री दारुल अफ्ता ने कुरान मजीद की तफसीर के लिए AI के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियाँ और नफसियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकता है। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत, इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है।